एंटरप्रेन्योर्स। जी हाँ, जब बात हम एंटरप्रेन्योर्स की करते हैं तुम्हारे मन में एक ही लाइन याद आता है, वो है एंटरप्रेन्योर्स आर समथिंग हु वांट टू क्रिएट समथिंग। इसी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस.एन. राजू जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एस.एन. राजू जी कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही जाने माने एंटरप्रेन्योर है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं अक्षता। सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो काफ़ी मतलब अपने अंदर बहुत कुछ रखते हैं लेकिन शो बहुत कम कर पाते हैं। उनमें कुछ करने की जज्बा होता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या फिर मुझे कुछ इस क्षेत्र में जाना है, कुछ बताएं इसके बारे में। एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम आंध्रा। हम इंजीनियरिंग भी वहाँ विशाखापट्टनम से किए थे, नेटिव प्लेस विजयनगरम, वहाँ से हम लोग किया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में आया। एक्चुअली बहुत सारे उसमें भी लाइन्स है, डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन या हाउसेस कंस्ट्रक्शन, इस टाइप का हम प्रोजेक्ट्स में आया था। स्पेशली जो मेजर प्रोजेक्ट्स जो है ब्रिजेस प्रोजेक्ट्स जो हम लोग कर रहे हैं, पावर प्लांट्स। सो वैसे मैं इंजीनियरिंग करके एक विजय निर्माण कंपनी है, उसमें मैं एज ए साइट इंजीनियर ज्वाइन किए थे। इट्स ए वेरी गुड कंपनी, इट्स आंध्रा बेस्ड एंड ऑल ओवर इंडिया हैज़ डूइंग सम वर्क्स। तो वैसा मेरा जर्नी शुरू हुआ था। सर फॉर नाउ व्हाट आर योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑन व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू वर्किंग फॉर नाउ? अगर बात हम अभी प्रेजेंट की करें तो एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाट आर योर प्रोजेक्ट्स फॉर नाउ? तो मैं उसके बाद नवयुगा इंजीनियरिंग में काम किया था एज अप टू रीजनल डायरेक्टर अनदर 23 ईयर्स। पहले विजय निर्माण में 5 ईयर्स, उसके बाद 23 ईयर्स इन नवयुगा। आफ्टर दैट आई हैव ओपन माय ओन कंपनी लक्ष्य इंजीनियरिंग। तो वैसा मैंने शुरू किया था। अभी मेरा जो करंट प्रोजेक्ट है रेलवे से हम लोग बैक टू बैक प्रोजेक्ट लेकर के कर रहा है। इट्स ए रिवर ब्रिजेस है, डबलिंग लाइन नरकटियागंज टू वाल्मीकि नगर। इट्स ब्रिजेस इन मेजर रिवर्स, मेजर ब्रिजेस दैट मीन्स। सर जहाँ तक हमने सुना है और जहाँ तक हम जानते हैं कि आपने जो गंगा पथ बना है अभी राजधानी पटना में, जो कि मरीन ड्राइव से काफ़ी में चल रहा है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यू हैव डन ग्रेट वर्क्स देयर, सो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट द वर्क्स यू हैव बीइंग डन देयर। हाँ, पहले हम लोग उसमें भी मैं एज ए नवयुगा में पहले जो मैं काम किए थे उसमें उस गंगा पथ प्रोजेक्ट में जो मैं शुरू से रहा, राइट फ्रॉम टेंडर से लेकर के इसका जो पहले ये आए थे। हाँ, पीपीपी प्रोजेक्ट में उस समय में कोई कोट नहीं किए थे। हम लोग भी अपना बताए थे पीपीपी में ये वाइबल नहीं है प्रोजेक्ट। देन गवर्नमेंट डिसाइड किया था फिर इसको ईपीसी में लाएंगे। फिर ईपीसी में लाया। हमको लगता है उस समय में 12 बिड आया। हम लोग मैंने इसमें लेकर के L1 में हम लोग नवयुगा इसको लिए थे एज ए प्रोजेक्ट हेड एंड ओवरऑल रीजनल इंचार्ज। हम उसमें काम किए थे, डिज़ाइन से लेकर के इन्वॉल्व होकर के एग्जीक्यूशन सारे जो भी है अभी आप देख रहे हैं। जो ऑलमोस्ट 80% मेरा अंडर में ही काम कंप्लीट हुआ। जो लास्ट महीने बाहर आकर के हम अपना काम कर रहे हैं, तो वो तो बहुत चैलेंजेस आया उसमें इनिशियल डिज़ाइन लेवल से। क्योंकि गंगा तो आप लोग जानते हैं, गंगा रिवर कितना उसमें मैंडरिंग हो या उसमें जो स्कवर लेवल है, ये सब का बारे में डिज़ाइन में काफ़ी डिस्कशन होते थे। तो ये सब बिकॉज ऑफ ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट व्यू एंड देन सेक्रेटरी, जो भी फर्दर सेक्रेटरीज हेल्प है और BSRDC का ऑफिशियल्स हो, दे आर ऑल सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। इट्स ए ड्रीम प्रोजेक्ट। सो वैसे हम लोग बनाए थे उसको। आज जो भी है तो इससे अराउंड 6-7 ईयर्स का जो ये मेहनत है उसमें। सर जब बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, तो ये आइडिया कहाँ से आया कि जो प्रोजेक्ट है उसका डिज़ाइनिंग ऐसा होना चाहिए? तो डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ बताइए कि वो आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? हाँ, ये तो एक बेस लाइन देती है कंपनी, गवर्नमेंट हमको वैसा वैसा चाहिए। उसको ईपीसी में क्या है, टोटल हम ही लोग डिज़ाइन करके उसको
थर्ड पार्टी वेटिंग करके क्लाइंट के साथ हम लोग अप्रूव लेना है। इसका जो बेस हम वो तो मिल जाता है, उसका बाद जो हम लोग अपने से रोटरी कैसे ये करना है, ये व्हीकल्स लेफ़्ट से जाएंगे तो कहाँ से जाना है, सपोज देदारगंज जी के साइड से जाएंगे तो कैसे वो अंडरपास से फिर चढ़ेगा, दीघा साइड से आ रहे हैं तो गाड़ी कैसे जाएगा, ये सब हम लोग अपना डिज़ाइनर्स रहता है स्पेशली फॉर कंपनी का, उसका साथ हम लोग एग्जीक्यूशन टीम भी इन्वॉल्व होकर के चेक करके कि फाइनली एग्जीक्यूशन हम लोगों को करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, तो वो सब इट्स इंटरलिंक्ड विथ आवर डिज़ाइन टीम एंड BSRDC ऑफिशियल्स विथ थर्ड पार्टी एजेंसी। और सर क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अरसों से चल रहा था ये प्रोजेक्ट, तो एग्जीक्यूशन तक में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? वो इसमें काम करने के लिए मिलता है ओनली 6 to 7 months ओनली, बाकी पानी इतना गंगा में आ जाती है तो उसका बाढ़ आता है तो 2 महीना रहता है, उसके बाद वाटर रिसीडिंग। एंड इसका मेन जो है कास्टिंग यार्ड जब हम लोग एस्टेब्लिश करना है, उसको कहीं बाहर करना है अंदर करना है, ये बहुत हम लोगों को ये आया था, उसमें बड़ा इशू आया था। फाइनली हम लोग डेयर करके अंदर ही गए, क्योंकि बाहर से कोई भी सेगमेंट लाना, डे नाइट काम करना है हम लोगों को, बाहर से लाना जो है संभव नहीं है। तो 2-3 महीने लूज़ करेंगे तो नदी का अंदर में हम बहुत बड़ा कास्टिंग यार्ड ऑफिस सब हम लोग बनवाया। एक बार ऐसा बाढ़ आया, कंप्लीट ऑफिस में भी 2 फीट पानी है, पूरा डूब गया 2 महीना 3 महीना, इस टाइप का बहुत सारा करना है। उसमें लेबर कैंप है, सब लोगों को फिर शिफ्ट करना बाहर, ये करना, मेरे इक्विपमेंट फिर पूरा डूब गया था कुछ उसको फिर रीऑयलिंग करके सारे चीज़ रेडी करके फिर से काम में लगाना, इस टाइप का बहुत सारे कठिनाई जो हम लोग फेस करके वो बनाया। तो सर आपने बताया जो बाढ़ आया, जो कि आपका ऑफिस भी उसमें काफ़ी फंस गया, तो ऐसे में क्या किसी के जान को भी, मतलब ऐसा कभी हुआ कि नुकसान हुआ हो किसी के जान के, या फिर पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक प्रोजेक्ट रहा है और काफ़ी मेहनत वाला काम भी रहा है, तो जो लेबर ग्रेड के लोग थे तो उनके साथ कभी ऐसा कुछ कोई भी सीन? नहीं, लकीली इस प्रोजेक्ट में जो भी सेफ्टी का हम लोग भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया, और ऑफिशियल्स भी जो भी क्लाइंट्स है वो लोग भी उतना देखते थे, कभी कुछ वैसा हुआ नहीं है, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट निकल गया। अभी भी काम तो चल रहे हैं, अभी आई एम नॉट इन द पार्ट प्रेजेंट, जो है ऑलमोस्ट 2.5 years पहले ही छोड़ दिया, बट अभी भी चलो, जब तक मैं हूँ तब तक कहीं उस टाइप का घटना नहीं हुई, बहुत अच्छे से काम हुआ। ऑलमोस्ट मतलब इंजीनियर से अराउंड 100 मेंबर्स स्टाफ है, वर्कर से अराउंड 2000 मेंबर्स से काम किया, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सेफ्टी हम लोग पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सेफ्टी है। तो दर्शकों, आपने सुना कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, पूरे प्रोजेक्ट के दौरान किसी को भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। लेकिन जाने से पहले एक और सवाल मेरे जो दिमाग में है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछूंगी कि अगर बात करते हैं आप, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह भी काम कर रहे हैं, उससे पहले आपने किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत सारे काम किए होंगे, तो क्या डिफरेंसेस हैं एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करने में, क्या डिफरेंस होता है, कुछ बताएं। हाँ, ये एज ए एंटरप्रेन्योर एंड एज ए एम्प्लॉई समझिए, मे बी इट्स ए वेरी गुड कंपनी नवयुगा आल्सो। तो हम लोग एज ए रीजनल डायरेक्टर, हम लोगों का जो भी चाहिए होता है, जो ना हम मैनेजमेंट को मेल या फ़ोन बाय मेल हम लोग भेजते हैं, भेज के हमको ये चाहिए, ये प्लानिंग के हिसाब से इतना जो भी है इक्विपमेंट, मैन पावर, ये वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, और यहाँ से भी हम लोग करके हम लोग करते। अब एज ए एंटरप्रेन्योर जो है, राइट फ्रॉम फंड से ले करके मैन पावर ले करके, इक्विपमेंट ले करके, टोटल 100% आप ही को देखना पड़ता है। ये सपोर्ट जो है ना, पीछे देखिएगा तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसमें भी हम जब शुरू किया, कोरोना है भयंकर, आप लोग सब लोग जानते, कोरोना से कैसे हम लोग जो है उसका लेबर भी जो है घर चला जाते, स्टाफ भी नहीं मिलते थे, उसी में हमको प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसको आगे बढ़ना। वैसे बहुत सारे जो है, एंड एज ए एंटरप्रेन्योर जो है 100% आप ही को देखना पड़ता है,
कोई बैक सपोर्ट नहीं मिलता है। आप ही को हर चीज़ जो है वो प्लानिंग करके आगे देख करके जाना है। अभी हम तो जस्ट इट्स अ बिगिनिंग स्टेज में हूँ मैं। सो डेफिनेटली हम जहाँ यहाँ मैं आया था जस्ट एक 3 करोड़ का काम लेकर के नवयुग में आया, यहाँ हम लोग 8,000 करोड़ का काम किया। वैसे मैं बाहर आया हूँ, अभी कुछ नहीं था, बट अभी मेरा जो होप एंड विज़न एंड लक्ष्य जो है, तो हम भी एक अच्छा से अच्छा जो है एक कंपनी ये कर करके सब लोगों को जितना हो सकेगा हमसे भी जो है एम्प्लॉयमेंट और पुअर पीपल को कुछ, मेरा स्पेशली जो क्रिकेट का जो भी लोगों को है, जो भी मेरे से जो होता है हम सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर एक मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए मैं चाहूँगी आप ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे जो भी यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वजहों से जो अपने आप को फिर पीछे खींच लेते हैं कि एक तो पहली चीज़ को उन्हें प्रेज़ नहीं मिलता, और कि जब देखते हैं कि एक बार उन्होंने किया और रिज़ल्ट नहीं आया तो वो चाहते हैं उस चीज़ को क्विट कर दे और फिर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर किसी के अंडर काम करने लगते हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ बताएं। तो पहले एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक विज़न होना है, एक पैशन होना है, उस पे बहुत सारे कठिनाइयाँ आपको रास्ता में मिलता है। आगे जाके हम लोग सक्सेस होना है, एक ही है लक्ष्य, जो एक ही है। तो विज़न और जो आप बनना चाहते हैं, जो आप प्लान किए थे, जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी कुछ भी लेना है एज ए एंटरप्रेन्योर, उसमें मेहनत करना है और काम करना है। बहुत सारे जो होता है, हमको भी जो इतना कोरोना है, फाइनेंस इश्यूज है, जो स्टाफ इश्यूज है, जो भी क्लाइंट जो भी मतलब आया तो है, अभी भी चल रहे हैं, बट डेफिनेटली आई विल रीच माई गोल, उसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे ही काम करिए और पॉजिटिवली मेहनत करना है, ज़रूर सक्सेस होंगे, हर एक आदमी सक्सेस होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो जितने भी दर्शक हैं, आपने सुना कि सर ने हमें बताया कि अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले तो खुद पे विश्वास रखें, मेहनत करें और एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। आपको फिर से एक बार बता दूं, जिनसे हमारी बात हो रही थी, जिनसे हमने अभी आपकी मुलाकात करवाई, वो है SN राजू जी, जो कि एक जाने माने इंजीनियर और एक अपने एंटरप्रेन्योर भी हैं। दर्शकों, आपको मैं ऐसे और लोगों से मिलवाते रहेंगे और आपकी बातचीत करवाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ और देखते रहना होगा आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।